बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज 6.2 में देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं, तीन दी हुई हैं, और इन तीन राइट एंगल ट्राइंगल की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकंड थीटा यानी कि हर एक का अलग-अलग तौर पर हमने मालूम करना है, यानी कि इन स्टेपों में। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनको हमने कैसे हल करना है। एक और बात जहन में रखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हमारे पास एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। अब यहाँ पे देखें ए है, उसके बाद ऊपर बी है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा के सीधा सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर है, और उसके बाद ये वाला जो साइड होती है, जो तिरछी लाइन होती है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है यानी कि वक्र होता है, और नीचे वाला हमारे पास बेस होता है। अब ये है हमारे पास फार्मूले, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का जो उलट होता है वो कोसेकेंड थीटा होता है। कॉस थीटा का जो उलट होता है यानी कि वो सेकेंड थीटा होता है, और जो कि टेन थीटा का जो हमारे पास है उलट होता है वो हमारे पास होता है काट थीटा। तो ये है हमारे पास। अब साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, जबकि कोसेकेंट थीटा इसका उलट मैंने आपको कहा है, हाइपोटेनियस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये ए सी या सी ए, ये बी सी, ये जो है ना वो डायग्राम के हिसाब से आप जो ट्रायंगल दी हुई होगी तो उनके हिसाब से आपने देख के बताना होता है। बस ये चीज़ याद रखनी है। नीचे वाली हमारे पास बेस होती है, जो सीधा हो, जो 90 के एंगल पे खड़ा हो वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और जो तिरछी लाइन जो उनको अटैच कर रही हो वो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, वक्र होता है। इसी तरीके से टेन है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब ये बच्चे कुछ याद नहीं रख पाते, तो उसके लिए मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला एक किस्म का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, सम पीपल हैव साइन थीटा पी ओवर एच, यानी कि ये है हमारे पास एक अलहदा चीज़, यानी कि एक किस्म की मैंने जो ट्रिक बनाई है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब यहाँ पे सम यानी कि साइन थीटा को शो कर रहा है, पी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, एच हमारे पास हाइपोटेनियस को शो कर रहा है। अब अलग अलग तौर पर मैं आपको लिख कर देता हूँ, यहाँ पे वाज़े तौर पर आपको समझ आ जाए। सम पीपल हैव, उसके बाद क्या है, करली ब्राउन हेयर, उसके बाद क्या है, थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब यहाँ पे जो एस है ये हमारे पास किसको साइन करेगा, यानी कि साइन थीटा को शो करेगा। अब जो पी है हमारे पास परपेंडिकुलर को शो करेगा, और जो एच है वो हाइपोटेनियस को शो करेगा। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब करली को देखें, करली यानी कि हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, ये क्या है, ये सी कॉस को शो करता है, बी हमारे पास यानी कि बेस को शो करता है, और एच जो है ना हमारे पास हाइपोटेनियस को शो करता है। अब टी है हमारे पास यानी कि टेन थीटा, ये टी। अब पी है जहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और हमारे पास बी जो है ना वो क्या होगी, बेस होगी। तो इन फार्मूलों के तहत आपने यानी कि हल करना है। जहाँ पे भी जो साइन दिया हुआ होगा डायग्राम को देखकर पहला पहले जो जो हल करते हैं
यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले पहले क्वेश्चन में, अब इसी तरीके से यहाँ पे है साइन थीटा। अब साइन का उलट आपको पता है वो यानी कि कोसेकेंट थीटा होता है। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इसका उलट हो जाएगा यानी कि हाइपोटेनियस ओवर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सेम इसी तरीके से हमारे पास कास थीटा का उलट जो होता है वो हमारे पास सेकेंड थीटा होता है। दूसरे काज का हमारे पास उलट सेकेंड थीटा होता है। सेकेंड, अब यानी कि पहले काज हमारे पास बेस ओवर हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस ओवर क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा का उलट होता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पहले क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो उम्मीद है ये हमारे पास फार्मूले जो है ना आपको समझ आ चुके होंगे। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने जो उसने स्टेप में पहले ए जोज में दी हुई है, यानी कि ए है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बी है, इधर क्या है, सी है। ये हमारे पास एंगल को शो कर रहा है ए वाला हिस्सा, ये 90 डिग्री को शो कर रहा है, और ऊपर वाला क्या है, खाली सेट है, फाई है उसने दिया हुआ है, सेट तो नहीं है यानी कि फाई की अलामत को शो कर रहा है यानी कि खाली है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस इसका 5 है, बेस इसकी 3 है, परपेंडिकुलर इसका 4 है। अब यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ये वाला ए और बी के दरमियान वाला, जबकि बी और सी के दरमियान क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ से ए और सी के दरमियान क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। ये उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद है समझ आ चुकी होंगी। दोबारा अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले मैंने आपको समझाया है। तो पहला जो है हमारे पास साइन थीटा। अब यानी कि इसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हुए हमने साइन थीटा को मालूम करना है। अच्छा जी, अब साइन थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर क्या है, हाइपोटेनियस। यानी कि ये है हमारे पास परपेंडिकुलर अमूद है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस वक्र है, जहाँ से यहाँ तक। बी और सी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए और सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे मैं इसको यानी कि साइन थीटा को निकालने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा आप लिख दें इज इक्वल टू एम, यानी कि मेजरमेंट। एम का कुछ बच्चों को पता नहीं होता एम क्या है, तो यहाँ पे एम मेजरमेंट है। बी और सी हमारे पास क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो बी और सी लिख दें, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा को मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस को पुट किया जाता है। परपेंडिकुलर बी सी है, ए सी हमारे पास क्या है, या सी ए हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। एम ए सी, ऊपर आप ये मेजरमेंट की अलामत जो लगा लें। अब यहाँ पे देखें आगे हमारे पास क्या बनेगा, एम बी सी। बी सी हमारे पास क्या है, 4 है, 4 को पुट कर दें, और ए सी हमारे पास क्या है, 5 है, 5 को पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, साइन थीटा निकल आया। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब दूसरे जोज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जोज है हमारे पास कौन सा, यानी कि हमने cos थीटा को मालूम करना होता है। cos थीटा को लिख लो, cos थीटा, हमने ये वाला cos थीटा को मालूम करना है। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, जो पिछले हमने जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, तो cos थीटा यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है, ए और बी है, जबकि हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए और सी है, यानी कि 3/5 आएगा। तो यहाँ पे मैंने अलग तरीके से समझाया है, तो आप वहाँ पे आंसर क्वेश्चन पेपर पे आप ये वाला हिस्सा नहीं लिख सकते, ये आपने ज़हन ध्यान रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस हमारे पास क्या है, ए और बी है, जबकि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए और सी है। तो यहाँ पे cos थीटा को मालूम करते हैं, cos थीटा लिख लें इज इक्वल टू एम, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी है, इसके ऊपर बार लगा दें, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, एम ए सी।
अब इसका आंसर जो निकालेंगे, ए बी हमारे पास कितना है 3 है, जबकि ए सी हमारे पास कितना है 5 है, यानी कि 3/5 हमारे पास क्या निकल आया, हाइपोटेन्यूस निकल आया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तीसरा करते हैं। तीसरा सर क्वेश्चन तो एक ही है, तो ये इसका जोज नंबर 3 करते हैं। जोज नंबर 3 में हमारे पास क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा टेन टेन थीटा हमारे पास क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, मैंने आपको जो यानी कि एक किस्म की ट्रैक बना कर दी है। टेन थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है, जबकि उसके बाद परपेंडिकुलर ओवर बेस है। बेस जो है हमारे पास ए बी है, यानी कि 3 है। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर अगर यानी कि डायग्राम पर अगर तवज्जो दें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू, मेजरमेंट लिखनी पड़ती है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस वगैरह ये नहीं लिखना पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर बी सी है। आप यहाँ पे लिखें एम बी सी ओवर एम ए बी, क्योंकि ओवर क्या होता है हमारे पास, बेस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने समझनी लाजमी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बी सी हमारे पास क्या है, 4 है, आप 4 को पुट कर दें। और ए बी हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 को पुट कर दें, तो ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल आई, यानी कि 4/3। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये तो थे तीन तीन जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल के साइन कॉज टेन। अब इनका उलट प्रोसेस करना है, यानी कि जो जो हमने कीमतें निकाली थी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की, बिल्कुल इसी तरीके से इनका उलट करके कोसेकेंड थीटा सेकेंड थीटा और टेन थीटा को मालूम करना है। अब आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब इसका चौथा जोज करते हैं। चौथे जोज में हमारे पास क्या है, कोसेकेंड थीटा। ऐसा ही है तकरीबन, हाँ जी, कोसेकेंड थीटा है हमारे पास। चौथा जोज है हमारे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा में हमारे पास क्या है, अब इसको हमने मालूम करना है सेकेंड थीटा को। सेकेंड थीटा में हमारे पास यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया है सेकेंड थीटा, ये सेकेंड थीटा है, यानी कि काज का उलट होता है। काज हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, जबकि सेकेंड इसका क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ओवर क्या बनेगा, बेस बनेगा। अब यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सेकेंड में हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस बनेगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है, जबकि बेस हमारे पास क्या है, ए बी है। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एम, तो सेकेंड हाइपोटेनियस ए और सी होता है, ए सी पुट कर दें, ओवर क्या बन जाएगा, एम ए बी हमारे पास बनेगा, ए और बी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, ए सी हमारे पास कितना है, 5 है, 5 को पुट कर दें, ए बी हमारे पास कितना है, 3 है, यानी कि सेकंड थीटा की जो वैल्यू निकले आई वो 5/3 है। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब जो पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा जोज है हमारे पास कोसेकेंड थीटा, यानी कि साइन थीटा का उलट होता है। कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा हमारे पास इसको बनाते हैं, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कोसेकेंड थीटा में हमारे पास क्या है, साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेकेंड का होता है यानी कि हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर देखें, हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, हाइपोटेनियस का हमारे पास एम ए सी बनेगा, ओवर क्या बनेगा, एम बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर। अब ए सी हमारे पास कितना है, 5 है, जबकि परपेंडिकुलर जो होगा वो उसका 4 होगा, यानी कि कोसेकेंड थीटा की वैल्यू जो निकल आई वो 5/4 निकल आई। उम्मीद है ये थीटा वाली वैल्यू तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब यानी कि इनके उलट निकालते हैं, यानी कि फाइव वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास फाइव वाली स्टेटमेंट भी दी हुई है, तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जी, जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई थी, तो उसमें हमारे पास एक थीटा था, दूसरा हमारे पास सी के ऊपर क्या था, फाई था। तो फाई वाली जो कीमतें होंगी वो हमारे पास थोड़ी सी उलट होंगी। अब यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाई था और इधर क्या था, हमारे पास थीटा था। तो जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे पहले इनको निकाली थी वो हमारे पास कौन सी थी, थीटा के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने जो निकालनी है, 3 है, यहाँ पे 5 था, इधर 4 था, तो ये परपेंडिकुलर था। अब थीटा के हिसाब से वैल्यू देखते थे तो ये वाली वैल्यू होती थी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास बेस होती थी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती थी, ये हाइपोटेन्यूस होती थी। अब जब फाई यानी कि कॉट फाई हो गया, उसके बाद टेन फाई हो गया, कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट फाई हो गया, ये वाली जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उलट होगी। अब कैसे उलट होगी, यानी कि फाई के सीधा सामने वाली जो होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, जबकि उसके सीधा ये सामने वाली ये वाली बी और सी वाली लाइन जो होगी वो हमारे पास बेस होगी, जबकि जैसे हाइपोटेन्यूस वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी फाई होगा, फाई के सीधा सामने वाली जो हमारे पास लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जबकि जो नीचे वाली उसकी लाइन होगी जहाँ से वो फाई निकल रहा है, यानी कि बी और सी के दरमियान वाली, वो उसकी बेस बनेगी। जबकि हाइपोटेनियस जो वक्र होगा वो यानी कि थीटा और फाई का सेम टू सेम ही रहेगा। ये चीज़ें आपको समझनी लाजमी है, बाकी वैसे का वैसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जो कीमतें निकालेंगे वो इस परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से निकालेंगे और थीटा के हिसाब से नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे बाकी फार्मूला हमारे पास सेम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 5 है, 6 है, 5 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कौन सा है, कॉट थीटा, कॉट फाई है, सॉरी थीटा वाले तो खत्म हो गए, तो हमने फाई की कीमत को मालूम करना है, कॉट फाई है। अब काट फाई है, तो यहाँ पे आपको पता है काट हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर क्या होता है, ये काट थीटा है, तो फाई हमारे पास यहाँ पे जब बनेगा वो भी हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर बनेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे इसकी बेस हमारे पास क्या है, 4 थी, अगर थीटा की मालूम करते तो यहाँ पे उसका इधर हमारे पास बेस बनती। तो यहाँ पे काट फाई है, यानी कि बेस ओवर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। तो यहाँ पे काट फाई इज इक्वल टू, अब हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास एम बी सी बनेगी। यानी कि इस तरीके से हम अगर, यानी कि ये वाली अलामत डायग्राम को मैं अगर दोबारा समझा दूँ आपको, यहाँ पे फाई के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी है, ये ए है, ये क्या है, सी है। तो यहाँ पे हमारे पास फाई है, ये 90 डिग्री का ऐसे पहले था, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो इसकी ये वाला हिस्से की हमारे पास 4 था, ये क्या बनेगी, बेस बनेगी। ये आपने पेपर में नहीं बनाना, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे पास फाई के सीधा सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और ए सी हमारे पास क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो काट थीटा है, काट थीटा जो होता है हमारे पास बेस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस इसकी क्या बनेगी, फाई के हिसाब से 4 बी सी बनेगी, जबकि इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए बी बनेगा, एम ए बी। अब यहाँ पे देखें बी और सी हमारे पास कितना है, 4 है, जबकि हमारे पास ए और बी हमारे पास इधर कितना था, 3 है ना, हाँ 3 है, 3 है, इधर क्या है, 5 है। तो बेस इसकी बनेगी 3, यानी कि कॉट फाई जो है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू जो निकल आई वो 4/3 है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब जो नंबर 7 करते हैं। अच्छा जी, जोज नंबर 7 जो है हमारे पास, टेन फाई है हमारे पास। अब टेन फाई को मालूम करने के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस करना पड़ता है, यानी कि काट का उलट कह लें या टेन का उलट कह लें, एक ही बात है। तो टेन हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से देखें तो वो हमारे पास है 3 बनेगा, ए बी बनेगा, जबकि इसकी बेस क्या बनेगी, बी सी बनेगी। तो आप यहाँ पे पुट करें टेन फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा एम, क्योंकि टेन जो है ना वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर पहला क्या है ये वाला ए बी है हमारे पास, ए और बी है, जबकि बेस इसकी क्या बनेगी, बी सी बनेगी। तो ये चीज़ें समझनी लाजमी है, फाई के हिसाब से हम कर रहे हैं, थीटा के हिसाब से नहीं कर रहे। तो बी सी है, ए बी हमारे पास कितना है 3 है, जबकि बी सी हमारे पास कितना है 4 है। ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी क्वेश्चन जोज। तो अब जोज नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जोज नंबर 8 है हमारे पास कोसिकेंट फाई। तो उसने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तकरीबन 5 उसने यानी कि साइन थीटे के हिसाब से दिए हैं, 5 उसने फाई के हिसाब से यानी कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा जी, कोसेकेंट थीटा है ये हमें पता है साइन थीटा का उलट होता है। तो साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये चीज़ें आप कोशिश किया करें ना पहले एक रफ अमल पे लिख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये आप फार्मूलों को देखकर फिर पुट करते जाया करें जो भी डायग्राम हो। तो हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो कोसेकेंट इसका उलट होगा यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब जो भी डायग्राम होगी उसके मुताबिक आप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसका क्या बनेगा ए और सी है, तो कोसेकेंट थीटा लिखें, आप कोसेकेंट फाई लिखें और क्या लिखें एम ए सी। ओवर क्या बनेगा यहाँ पे, उसके बाद परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये वाला नहीं है क्योंकि फाई के हिसाब से देख रहे हैं, तो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा ए बी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 5/3, यानी कि ए और सी कितना है 5 है, बी और सी कितना है 3 है। तो 5/3 हमारे पास कोसेकेंट थीटा निकल आया। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई। अब जोज नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड फाइव नाम जोज में हमारे पास सेकेंड फाइव है। तो सेकेंड हमारे पास यानी कि काज का उलट होता है। काज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जबकि हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है इसका उलट होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा। तो हाइपोटेनियस इसका क्या बनेगा ए और सी है, एम ए सी है, जबकि इसका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको बेस जो है ना बी और सी है। फाइव के हिसाब से अगर देखें तो बी और सी हमारे पास फाइव यानी कि इसकी बेस बनेगी बी और सी। तो ए सी हमारे पास कितना है 5 है, जबकि बी सी हमारे पास कितना है 4 है। तो यानी कि 5/4 हमारे पास सेकंड थीटा निकला, सेकंड फाइव निकल आया। अब इस क्वेश्चन का जो है ना वो ए जोज का जो हमने कर रहे थे इसका हम लास्ट जोज कर रहे हैं 10वां जोज। तो इसका हम करेंगे लास्ट वाला जोज जो है ना वो काज थीटा वाला है, काज सॉरी फाई वाला है, काज फाई है। तो काज फाई जो होता है हमारे पास वो उलट नहीं होता, मतलब कि वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। काज फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है एम सॉरी बी सी होगा, और उसके बाद हाइपोटेनियस जो है ना इसका ए और सी होगा। एम बी सी ये हमारे पास क्या है बेस है, जबकि एम ए सी जो है ना वो हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो इसको पुट करें कीमतें, बी सी हमारे पास क्या है 4 है, यानी कि इसका कास थीटा का यानी कि बेस जो है ना वो 4 है, जबकि इसका परपेंडिकुलर जो है ना 5 ए सी जो है ना हाइपोटेनियस जो है ना हाइपोटेनियस वो हमारे पास 5 बनेगा। तो 4/5 इसका आंसर आ गया यानी कि cos फाई का। उम्मीद है जोज नंबर ए आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब जोज नंबर बी को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और इस क्वेश्चन का बी जोज को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो वाली बी क्वेश्चन जोज नंबर 1 की हमने ये वाली डायग्राम बी की ये बना दी, और इसी डायग्राम के हिसाब से हमने कास थीटा टेन थीटा फाई काट थीटा और उसके बाद काज फाई कोसिकेंट फाई, ये फाई और थीटा वाली जो जो कीमतें 10 दी हुई हैं वो हमने
हल करनी है, यानी कि उनकी कीमतें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्योंकि थीटा वाली की कीमतें मालूम करते हैं, तो ये वाला स्टेप हमारे पास, ये वाली ए और बी वाली हमारे पास बेस बनेगी, इसके सीधा सामने 90 एंगल पे जो बनेगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और ये वाला ए सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। उम्मीद है पहले जो में जो पहला क्वेश्चन किया उसमें आपको मैंने डिटेल में इनको समझाया है। तो साइन थीटा है, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर इसका क्या है, बी सी है, जबकि इसका हाइपोटेनियस जो है ना ए और सी है। तो उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। तो आप क्या लिखें बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे फाई के हिसाब से ना करें, अब आप थीटा के हिसाब से करें, यानी कि एम बी सी, यानी कि क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, बी सी ओवर क्या हो जाएगा, एम ए और सी, ए और सी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। बी सी हमारे पास कितना है, 8 है, जबकि इसका हाइपोटेनियस कितना है, 17 है। तो ये इसकी क्या आ गई, कीमत निकल आई, यानी कि साइन थीटा की। अब दूसरे जुज को हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जुज है हमारे पास कौन सा, कॉस थीटा वाला। कास थीटा को हमने मालूम करना है। कास थीटा को जब हम मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, कास थीटा जो है ना वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो ये वाली आपने कीमत रखनी है, कास थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, याद रखना है, ये आप लिख लें तो बेटर होगा आपके लिए। तो ए और बी हमारे पास इसकी बेस बनेगी, यानी कि एम ए बी बेस है, जबकि इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, ए और सी, एम ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस निकल आया। अब ए बी हमारे पास कितना है, 15 है, हाइपोटेनियस इसका कितना है, 17 है। तो ये हमारे पास कास थीटा की वैल्यू निकल आई। अब जोज नंबर 3 करते हैं इसका। जोज नंबर 3 है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा, अब यहाँ पे देखें टेन थीटा जो है ना वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ना वो बी सी है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू एम बी सी हो गया, जबकि हमारे पास जो बेस होती है ए बी, एम ए बी, वो हमारे पास क्या है, बेस है, यानी कि 15 है। अब यहाँ पे बी सी हमारे पास कितना है, 8 है, जबकि ए बी हमारे पास कितना है, 15 है। तो यानी कि 8 ओवर 15 हमारे पास क्या निकल आया, टेन थीटा निकल आया। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब जोज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जोज नंबर 4 जो है ना हमारे पास वो है, जोज नंबर 4 है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है बच्चे कास थीटा का उलट। कास थीटा हमारे पास जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जबकि सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे ए सी है, जबकि बेस हमारे पास क्या है, ए बी है। तो सीकेंट थीटा आप लिखें, और ए बी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, एम ए सी, सॉरी एम ए सी। उसके बाद क्या है, बी और सॉरी ए और बी हमारे पास क्या है, बेस है, एम ए बी, यानी कि बेस आ गई। ए सी हमारे पास कितना है, 17 है, जबकि ए बी हमारे पास कितना है, 15 है। यानी कि ये हमारे पास क्या निकल आई, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकल आई कौन सी, ए बी के हाइपोटेनियस ओवर बेस के हिसाब से 17 ओवर 15 इसकी वैल्यू निकल आई। अब इस थीटा के वाली थीटा वाली वैल्यू से पांचवें यूज कर रहे हैं इसका। ये हमारे पास क्या है, लास्ट वाला जो है ना वो इसका काट थीटा का कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये आपको पता है साइन थीटा का उलट होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का उलट में साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, जबकि कॉट थीटा जो होगा, सॉरी कोसिकेंट थीटा जो होगा वो हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा लिखें, कोसिकेंट थीटा, और उसके बाद क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए सी है, एम ए सी हो गया, जबकि उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी है, एम बी सी हमारे पास क्या निकला है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए सी हमारे पास कितना है, 17 है, जबकि इसका परपेंडिकुलर बी सी हमारे पास कितना है, 8 है।
तो ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकल आई। तो ये तो निकल आया हमारे पास सीकेंट थीटा वाली वैल्यू जो भी थी हमारे पास, साइन कॉस टेन सीकेंट कोसेकेंट थे। अब हम निकालते हैं फाई के हिसाब से। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, काट फाई को मालूम कर रहे हैं। अब काट फाई फाई को मालूम करना है, यानी कि जो भी कीमतें होगी वो फाई वाई हिसाब से होगी। अब इसका थोड़ा सा उलट प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि इसमें काज बेस और हाइपोटेन्यूस चेंज हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास डायग्राम थी, ये ए, ये बी था और ये क्या था, सी था। अब यहाँ पे हमारे पास फाई था, इधर क्या था, थीटा था। ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 थी, ये वाली 17 थी, ये वाली 15 थी, ये वैल्यू लिख दी। अब मैंने आपको बताया है फाई के सीधा सामने वाली जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये आपने डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके जहन में होनी चाहिए कि फाई के हिसाब से जब आप कीमतें मालूम करेंगे, फाई के सीधा सामने वाली परपेंडिकुलर, ये वाले इसके फाई के ये वाली जो लाइन स्टार्ट हो रही है सी और बी के दरमियान हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, जबकि हाइपोटेनियस दोनों का बराबर रहेगा, थीटा के हिसाब से भी और फाई के हिसाब से भी। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब हम कीमतें निकालते हैं। काट थीटा है, काट थीटा हमारे पास टेन थीटा का उलट होता है। तो टेन थीटा जो है ना हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, काट थीटा इसका क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस इसकी क्या है, बी सी है हमारे पास, तो ये चीज़ें समझनी लाजमी है। काट काट फाई इज इक्वल टू बेस एम, उसके बाद क्या है, बी सी है बेस इसकी, जबकि इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी है, एम ए बी। तो 8 हमारे पास इसका क्या निकल आया, बेस निकल आया, जबकि परपेंडिकुलर इसका कितना निकल आया, 15 निकल आया। तो ये हमारे पास काट पाई की कीमत निकल आई। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जोज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सातवां जोज हमारे पास कौन सा है, टेन फाई, टेन फाई, यानी कि इसी का उलट करना है, काट का उलट करें कह लें या टेन का उलट करें, एक ही बात है। अच्छा जी, अब टेन का उलट करते हैं। टेन जो है ना हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ पे मैंने आपको ही पहले बताया है कि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि फाई के हिसाब से कैसे करें, कीमतें आपकी बराबर होंगी, सिर्फ आपका जो डायग्राम है उसके हिसाब से आपकी बेस और जो है ना परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर सीधा सामने वाला कितना है हमारे पास, ए बी है। तो आप इसको हल करें, टेन फाई का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एम ए बी बनेगा, जबकि इसका बेस सॉरी, हाँ इसका जो है ना हाइपोटेनियस जो क्या बने, सॉरी हाइपोटेनियस भी नहीं है, बेस है इसकी, बेस इसकी क्या बनेगी, बी सी बनेगी, एम बी सी। तो यहाँ पे देखें फाई के हिसाब से अगर इसका परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, जबकि इसकी बेस कितना है, 8 है। तो यहाँ पे ऊपर देखें काट थीटा भी इसी तरीके से निकाला है, इसका उलटा है, 8 ओवर 15 है, यहाँ पे 15 ओवर 8 आ गया। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 8 है हमारे पास, जोज नंबर 8 है। जोज नंबर 8 में हमारे पास क्या है, जोज नंबर 8 जो है ना वो है कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई, इस तरीके से है कोसिकेंट फाई। अब यहाँ पे देखें कोसेकेंट फाई कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास साइन थीटा का उलट होता है। साइन थीटा जो है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंट लिखें, दोबारा समझ लें, कोसेकेंट थीटा जो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ए सी है हमारे पास, एम ए सी, और जबकि इसका जो है ना परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए बी, एम ए और बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 17 है, जबकि ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 है। तो ये इसका आंसर आ चुका है कोसेकेंट थीटा का। अब इसका नावा क्वेश्चन, नावा जोज करते हैं। नावा जोज में क्या है, सेकेंट फाई। अब सेकेंट फाई कैसे मालूम करते हैं, सेकेंट फाई का आपको पता है, ये हमारे पास क्या होता है, काज का उलट होता है। काज हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, सेकेंट क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस क्या है, एम ए सी है हमारे पास, जबकि इसकी बेस क्या है, बी सी है, एम बी सी। ए सी की क्या निकल आई, 17,
बी सी की वैल्यू क्या निकल आई, 8 निकल आई। तो ये इसका जवाब आ गया, यानी कि 17/8 क्या है, सेकेंड फाई है। अब इसका लास्ट यूज करते हैं, 10वां यूज। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉज फाई, यानी कि सेकंड का उलट है कॉज फाई। कॉज फाई को जब मालूम करेंगे तो इसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। एम बी सी हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा, जबकि इसका जो है ना क्या कहते हैं इसको, काज का जो है, काज में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास बी सी है, हाइपोटेन्यूस ए सी बनेगा, एम ए और सी। बी सी हमारे पास क्या है, 8 है, हाइपोटेन्यूस इसका कितना है, 17 है। सेम टू सेम है, यानी कि काज का 17/8 है, सॉरी सेकंड का 17/8 है, काज का 8/17 बनेगा। तो ये फाई के हिसाब से जितनी भी हमारे पास कीमतें थी जुज नंबर 2 की डायग्राम के हिसाब से, वो हमने हल कर ली। अब हम करते हैं जुज नंबर सी करते हैं, यानी कि बी सी वाली डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। डायग्राम बना दी है, ए बी हमारे पास यहाँ पे बेस होगी 12, जबकि इसका परपेंडिकुलर बी सी होगा 5, इसका हाइपोटेनियस ए सी वो हमारे पास 15 होगा। अब पहले पहले आपको पता है जुज नंबर 1 में साइन थीटा है, थीटा के हिसाब से हमने वैल्यू को सेम रखना है। यानी कि अब इस यानी कि क्वेश्चन का तीसरा जुज यानी कि सी ऑप्शन वाली डायग्राम को हल करने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा है, साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो आप इधर लिखें साइन थीटा। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, एम बी सी है, जबकि इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, एम ए सी। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 ओवर क्या निकलेगा हमारे पास 13। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, साइन थीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से हम दूसरा जोज हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे जोज में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा जी, काज थीटा में हमारे पास क्या है, काज थीटा। काज थीटा होता है हमारे पास बेस एम ए बी, बेस ए एम ए बी, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, एम ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल आई, 12 निकल आई, ए सी की वैल्यू क्या निकल आई, 13 निकल आई। ये हमारे पास काज थीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से तीसरा जो हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जोज में हमारे पास क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा में हमारे पास क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो हमारे पास एक किस्म का फार्मूला बनेगा वो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा। परपेंडिकुलर इसका क्या है, बी सी है, बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जबकि इसकी बेस क्या होगी, ए बी, एम ए बी बनेगी परपेंडिकुलर। बी सी हमारे पास क्या है, 5 है, जबकि इसकी परपेंडिकुलर सॉरी बेस हमारे पास इसकी क्या बनेगी, 12 बनेगी। यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू निकल आई वो 5/12 निकल आई। अब जोज नंबर 4 करते हैं। जोज नंबर 4 में हमारे पास सीकेंट फाई, काज सॉरी सीकेंट थीटा, काज थीटा का उलट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सीकेंट थीटा, सेकेंड थीटा जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस होता है। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एम ए सी है, जबकि इसकी बेस क्या होगी, ए बी, एम ए बी। ए सी हमारे पास इसकी कीमत ए और सी यानी कि हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, 13 है, जबकि इसकी बेस की क्या बनेगी, 12 बनेगी। तो ये 13/12 सेकेंड थीटा की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे इसका पांचवा जोज करते हैं। पांचवा जोज कौन सा है हमारे पास, सीकेंट सॉरी कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उलट होता है। तो जब कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, कोसेकेंट थीटा में हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसका क्या है, एम ए सी होगा, जबकि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, बी और सी होगा, एम बी सी। तो एम बी सी हम ये दोबारा बार बार मैं आपको डायग्राम को दिखाकर आपको हल करवा रहा हूँ कोई क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखें ए सी हमारे पास क्या वैल्यू निकली हमारे पास, वो है हमारे पास 13, जबकि बी सी की वैल्यू कितना है हमारे पास 5, यानी कि 13/5, यानी कि इसका आंसर आएगा कि इसका कोसेकेंट थीटा का। ये तो निकली हमारे पास डायग्राम के हिसाब से थीटा की वैल्यूज़।
अब हम निकालते हैं फाई के हिसाब से इनका हल। अच्छा जी, अब जोज नंबर मैंने 6 को लिखा हुआ है दोबारा। अब क्योंकि फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फाई के हिसाब से मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। तो इस तरीके की हमारे पास डायग्राम है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, यहाँ पे हमारे पास फाई है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है। तो ये हमारे पास इधर हाइपोटेन्यूस दोनों का सेम होता है। तो फाई के सीधा सामने वाला हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। इसकी हमारे पास कितनी है, 13 है। इसकी हमारे पास कितना है, 5 है। और जो फाई के इधर बी और सी बनेगी, ये इसकी क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो हाइपोटेन्यूस दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे आपको बात, यहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब काट थीटा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। काट थीटा जो होता है वो हमारे पास बेस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर। काट फाई लिखें। अब काट फाई को जब हम हल करेंगे, काट फाई को, तो वो हमारे पास क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है, एम बी सी है, जबकि इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है। एम ए और क्या है, बी है। तो बी सी हमारे पास कितना है, 5 है, जबकि ए बी हमारे पास कितना है, 12 है। तो ये काट फाई की वैल्यू निकल आई। उम्मीद है बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जोज को हल करते हैं। नेक्स्ट जोज, सातवां जोज जो है ना हमारे पास, वो है टेन फाई। टेन फाई। अब इस टेन फाई को हमने मालूम करना है। टेन का आपको फार्मूले का पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। एम सॉरी, यहाँ पे पहले पहले टेन लिखना होता है। टेन फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टेन थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। क्योंकि फाई के हिसाब से कर ले हैं, फाई के हिसाब से सीधा सामने वाली जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, एम ए बी है, जबकि इसकी बेस क्या है, बी सी है। एम बी सी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 12/5 निकलेगा। सेम है, यानी कि काट थीटा 5/12 है, तो टेन इसका 12/5 निकलेगा। अब यहाँ पे इसका जोज नंबर 8 को मालूम करते हैं। जोज नंबर 8 है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट फाई। ये है हमारे पास इसका अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोसेकेंट थीटा को लिखा, कोसेकेंट फाई को लिखा हुआ है। कोसेकेंट फाई में हमारे पास क्या है, ये साइन का उलट होता है। अब कोसेकेंट थीटा का जो फार्मूला होता है, कोसेकेंट लिख लें, अब यहाँ पे फाई लिख लें। कोसेकेंट फाई में हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एम ए सी है, जबकि इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी है। एम ए बी है। तो ए सी हमारे पास कितना है, 13 है, जबकि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, हमारे पास 12 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 13/12 हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेट फाई की वैल्यू निकल आई। अब जोज नंबर 8 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। तो जोज नंबर 8 सॉरी जोज नंबर 9 जो है ना वो हमारे पास सेकेंड फाई है। तो सेकेंड फाई हम कैसे मालूम करेंगे, ये काज फाई का हमारे पास, यानी कि काज थीटा का उलट होता है। तो काज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जबकि सेकेंड क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो आप इधर सेकेंड फाई लिखें, वो हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस एम ए सी बनेगा, जबकि इसकी बेस क्या बनेगी, बी सी बनेगी। एम बी सी। तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, इसका 13/5 बनेगा। अब इसका लास्ट जोज करते हैं, जोज नंबर 8। तो ये जोज नंबर 8 में हमारे पास है काज फाई। काज फाई है हमारे पास। काज जो होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो आप काज फाई लिखें इज इक्वल टू, काज फाई में हमारे पास बेस क्या बनेगी, एम बी सी। एम बी सी हमारे पास बेस बनेगी, जबकि इसका हाइपोटेनियस क्या बनेगा, एम ए सी बनेगा। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगी हमारे पास, 5 ओवर क्या बनेगी, 13 बनेगी। तो 5/13 क्या आ गया हमारे पास, काज फाई की कीमत निकल आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।
और इस क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 जुज़ों को हल किया है, यानी कि 3 स्टेप थे हमारे पास ए बी सी 3 डायग्राम वाली, तो इनको हमने हल किया है। इनके 10 यानी कि स्टेप थे, यानी कि साइन कॉस टेन, इसी तरीके से थीटा और फाई के अलग अलग जुज़ थे। तो इनको हमने कोशिश की है अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूं। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। शुक्रिया।